वोकैब के बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चे, हम आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए लगातार पैसेज ट्रांसलेशन और वोकैब की सीरीज करा रहे हैं। आप उसको लगातार देखते रहिए, एग्जाम में आपको निश्चित तौर से उससे सफलता मिलेगी जरूर। और केवल 10 मिनट का वीडियो है यार, ज्यादा नहीं पढ़ना, 10 मिनट हर दिन आपको मेरे चैनल पे केवल 10 मिनट के लिए आना है, इससे ज्यादा नहीं। बच्चे, एक वीडियो हमारी पड़ती है शाम को ट्रांसलेशन की, शाम को 7 बजे, और सुबह 6 बजे हमारी जो क्लास पड़ती है बच्चे, वो किसकी है? वोकैब की। तो इस वजह से आप इतने टाइम पे दो क्लास 10-10 मिनट आप ले सकते हैं शाम को। स्कूल जैसे होता ना कि दवाई दवाई के जैसे, स्कूल से आने के बाद शाम को पढ़ लिया और सुबह स्कूल जाने के पहले 10 मिनट देख लिया, बस। चाय पीते पीते भी आप वोकैब देख सकते हैं, कह सकते हैं वोकैब विथ टी, ऐसा भी कह सकते हैं कि चाय के साथ वोकैब। तो बस 10 मिनट पढ़ लो, बहुत आपका काम हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, अब क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला जो वोकैब है बच्चे, वो क्या है? डेवलप। डेवलप का मतलब क्या होता है बच्चे? विकास करना। आप सभी को पता है कि भाई लोग बोलते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये चीजें डेवलप कर रही हैं, ऐसा कुछ। तो डेवलप का मतलब क्या होता है बच्चे? विकास करना। ये तो इसको मैं याद कराने का आपको बहुत सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ बच्चे। ग्रो, ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना या वृद्धि करना। या प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब भी होता है कि कोई चीज उत्पन्न करना या बढ़ावा देना, ऐसा कह सकते हैं। तो बच्चे कैसे याद करेंगे? ग्रो, प्रो, ग्रो और प्रो। तो ग्रो से तो ग्रो है ही है, और प्रो से क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस। तो डेवलप का क्या हो जाएगा? ग्रो और प्रोड्यूस। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा। आगे क्या बच्चे? डिस्कवर मतलब होता है खोजना। तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा? फाइंड और रिवील। रिवील मतलब होता है कोई चीज जाहिर करना, और फाइंड मतलब होता है कोई चीज पाना। तो बच्चे, सिनोनिम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मैच होता, लेकिन लगभग लगभग मैच होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? सिनोनिम। तो बच्चे वैसे देखा जाए, रिवील करना मतलब जाहिर करना और खोजना थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीजें, बट ये सिनोनिम है। तो बच्चे क्या हो जाएगा? डिस्कवर का फाइंड, रिवील, या आपको इन्वेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे? मुसीबत। डिस्ट्रेस का मतलब मुसीबत। एक वर्ड देखो, इसमें लिखा है डिस। तो जब कभी भी किसी वर्ड में बच्चे डिस लगा रहे हैं ना, तो वो समझ जाओ कोई निगेटिव वर्ड है ना। जैसे कि डिसऑनेस्ट, है ना। कोई भी वर्ड में अगर डिस लगा है तो वो कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं हो सकती। अगर कहा जाए मुसीबत के बजाय कि कोई तो बढ़िया एकदम जलवा, तो क्या वो पॉजिटिव वर्ड है कि निगेटिव? आप कहेंगे सर वो पॉजिटिव है। तो निगेटिव है, इस वजह से इसमें क्या लगा है बच्चे? डिस, डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? मुसीबत। तो ट्रबल, ट्रबल का मतलब भी होता है परेशानी या कठिनाई। और ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है उदासी। तो बच्चे, मुसीबत या उदासी समझ में आया? क्या हो जाएगा? देखो, ट्रो, GRI, ग्री और ट्रो, ऐसा कर। ट्रो मतलब ट्रबल और ग्री मतलब ग्रीफ। तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस का ट्रबल और ग्रीफ। फिर आगे बच्चे, ड्रीडफुल। ड्रीडफुल मतलब भयानक, भयानक, बहुत ज्यादा डरावना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? फियरफुल। ड्रीडफुल, फियरफुल। ड्रीड, फियर, फियर मतलब भी होता है डर। तो फियरफुल। और हॉरिबल, हॉरिबल मतलब होता है बच्चे डरावना, बहुत ज्यादा डरावना। तो उसको क्या कहते हैं? हॉरिबल। आपने सुना होगा ये हॉरर मूवी है, तो वैसे वो क्या है? हॉरिबल। हॉरिबल मतलब डरावनी मूवी है। तो बच्चे, ड्रीडफुल का क्या हो जाएगा? फियरफुल और हॉरिबल। आगे क्या है? डल। डल का मतलब होता है कोई चीज जो अच्छा लगने वाला चीज ना हो, यानी कि जिसको देखें तो माइंड में केवल नेगेटिविटी आए, वो अच्छा ना लगे यार कि सही है, हटाओ यार ये इंसान अच्छा नहीं, मतलब बोरिंग टाइप का लगे, है ना। जैसे लोग मुझे भी बोरिंग टाइप का ही समझते हैं, लेकिन रीजन ये बच्चे कि वो मुझे असलियत में, रियलिटी में नहीं जान पाते कि मैं कैसा हूँ। बस मैं ऐसा बिहेव करता हूँ क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है बच्चे, ऐसा कुछ। तो डल का मतलब क्या होता है बच्चे? नीरस, मतलब जो चीज अच्छा दिखने में ना लगे, बोरिंग सा लगे, तो उसको कहेंगे डल या फिर बोरिंग या मोनोटोनस। डल, बोरिंग, मोनोटोनस। बोरिंग, मोनोटोनस। फिर से देखते हैं। डेवलप का मतलब होता है बच्चे विकास करना, तो बताया ग्रो और प्रो। ग्रो और प्रो मतलब प्रोड्यूस। फिर आगे क्या है? डिस्कवर, फाइंड, रिवील या फिर इन्वेंट होता है। फिर है बच्चे डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब मुसीबत, तो ट्रबल और ग्रीफ। ड्रीडफुल का क्या हो जाएगा? फियरफुल और हॉरिबल। फिर है डल। डल का मतलब बोरिंग और मोनोटोनस। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये था आज का आपका 5 वोकैब।
देखिए आज ये हमारी चौथी क्लास है बच्चे, और देखा जाए तो हर क्लास में 10 करा रहा हूँ, तो 10 चौक 40 और 40 तियां यानी 3 देखो 1 2 3, तो इस तरह से आपके टोटल कितने 120 वोकैब रेडी हो गए। तो बच्चे ऐसे आप हर दिन देखो, अब इकट्ठे 120 करा देता 1 घंटे में तो क्लास भी बोरिंग लगता और याद भी ना हो पाता, और केवल अगर 10-10 मिनट करा रहा हूँ तो 4 दिन में देखो कितना आसानी से हमारा 120 वोकैब रेडी हो गया। आगे देखते हैं क्या करूँगा। फिर बच्चे डिस्कार्ड, डिस्कार्ड वर्ड तो आप जानते होंगे। डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ना। जैसे आपने देखा होगा कोई फोन में कोई सेटिंग आप बैक करते हैं तो उसमें लिखा रहता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब क्या आप उसको छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या उसको आप अबेंडन कर रहे हैं। अबेंडन, बैन मतलब ये होता है रोकना या छोड़ना, तो देखो बैन वर्ड से अबेंडन, अबेंडन मतलब किसी चीज को छोड़ देना। और बच्चे रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब ये होता है त्याग देना, तो क्या हो जाएगा बच्चे डिस्कार्ड रिजेक्ट अबेंडन, डिस्कार्ड रिजेक्ट अबेंडन। मेरे साथ साथ बोला करो या बच्चे कमेंट में लिख दिया करो, आपका इससे भी तैयार हो जाएगा डिस्कार्ड रिजेक्ट अबेंडन। फिर है बच्चे डिस्कॉर्ड। अच्छा ये डिस्कार्ड और डिस्कॉर्ड बच्चे ये पता है आप उसमें होमोफोन्स में क्लास 12th में पूछा जाता है ये वर्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ना और डिस्कॉर्ड मतलब होता है विरोध, इसलिए इन दोनों वर्ड को मैंने ले लिया है कि आपका होमोफोन्स इसी बहाने तैयार हो जाए। डिस्कार्ड मतलब छोड़ना और डिस्कॉर्ड मतलब विरोध, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका स्ट्राइफ और वेरिएंस, स्ट्राइफ और क्या हो जाएगा वेरिएंस। फिर बच्चे डोसाइल, डोसाइल मतलब होता है विनम्र, तो ये तो इजी है। जेंटल या फिर हम्बल, जेंटल हम्बल, हम्बल जेंटल। फिर बच्चे डीड, डीड का मतलब क्या होता है कार्य, तो वर्क मतलब कार्य और एक्शन मतलब कार्य। ये वाला बच्चे इसमें केवल ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाला, बाकी ये तीन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डीड का मतलब बच्चे मैंने क्या बताया कार्य, तो हो जाएगा वर्क और एक्शन, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अच्छा कोशिश करूंगा कि मैं अगले सीट से कि और जितने जो बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है केवल उन्हीं को लेके आऊं, लेकिन बच्चे मैं ये चाह रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ और भी वोकैब हमारा रेडी हो जाए। यार किसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 40-50, लेकिन मेरा टारगेट है कि कम से कम आपका 500 सिनोनिम तैयार हो कम से कम, कि चाहे कहीं से पूछ ले चाहे कैसा भी पूछ ले, ठीक है, क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत है और हमने क्लास को इतना बढ़िया सीक्वेंस से डिवाइड किया है कि कोई दिक्कत ना हो। फिर बच्चे डिले, डिले मतलब क्या होता है देरी करना, तो पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना मतलब टालना, भाई वही चीज टाल रहे हैं मतलब किसी काम को हम लेट कर रहे हैं या फिर डिले कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्या है डिस्कार्ड मतलब छोड़ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे अबेंडन या फिर रिजेक्ट। डिस्कॉर्ड मतलब विरोध, तो क्या हो जाएगा स्ट्राइफ और वेरिएंस। डोसाइल मतलब विनम्र, तो जेंटल और हम्बल। डीड मतलब कार्य, तो वर्क या फिर एक्शन। डिले मतलब देरी, तो पोस्टपोन या लेट। दो बार इसलिए बोल देता हूँ, देखो दो बार तो रिपीट करता हूँ, उसके बाद उसमें भी देखो दो दो तीन तीन बार कर देता हूँ कि जब आप कई बार कानों से किसी चीजों को सुनते हैं तो वो आपको बड़े आसानी से याद हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे आप इसको कॉपी में भी लिखा करिए, ठीक है बच्चे। तो आज के क्लास में बस हम इतना रखते हैं और फिर हम कल आपके साथ फिर 10 मिनट की क्लास में हाजिर होंगे बच्चे। बाय।